ओम शांति। पॉइंट स्वरूप की स्मृति में पॉइंट रूप में स्थित हो जाइए। मैं आत्मा पॉइंट हूँ और पॉइंट बाप से एकाग्र होकर याद में बैठती हूँ। मैं भी पॉइंट, बाबा भी पॉइंट और बीती सारी बातें भी पॉइंट। छः 12/2022 के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, 3 बाप का राज सबको कहानी मिसल सुनाओ। जब तक बेहद के बाप को पहचान कर पावन नहीं बने तब तक वर्षा मिल नहीं सकता। प्रश्न है, बाबा बिल्कुल ही नया है, उसने तुमको अपना कौन सा परिचय दिया? उत्तर है, बाबा को मनुष्यों ने हजारों सूर्य से तेजोमय कहा, लेकिन बाबा कहता मैं तो बिंदी हूँ। तो बाबा नया हुआ ना। पहले अगर बिंदी का साक्षात्कार होता तो कोई मानता ही नहीं, इसलिए जैसी जिसकी भावना होती है उन्हें वैसा ही साक्षात्कार हो जाता। गीत है ओम नमो शिवाय, ओम शांति। निराकार भगवानोवाच, सिर्फ भगवानोवाच कहने से कृष्ण का नाम याद आ जाता, क्योंकि आजकल भगवान सब हो पड़े हैं, इसलिए निराकार शिव भगवानोवाच कहते। गॉड फादर कहा जाता। निराकार भगवानोवाच किसके प्रति? निराकार बच्चों रूहों के प्रति। रूहानी भगवानोवाच व ईश्वरवाच यह अक्षर शोभता नहीं। निराकार भगवानोवाच शोभता है। अब घड़ी घड़ी तो नहीं कहेंगे ना। यह है बहुत गुप्त, इनका चित्र निकल न सके। बिंदी बनाकर भगवानवाच लिखे तो कोई मानेंगे नहीं। भगवान के यथार्थ नाम रूप देश काल को कोई जानते ही नहीं है। अगर बाप को जान जाए तो रचना को भी जान जाए, परंतु न मानना ही उन्हों का ड्रामा में नुधा हुआ है। तब तो फिर बाप आकर अपनी पहचान दे। बाप कहते जब मेरा पार्ट होता पतितों को पावन बनाने का, तब ही आकर मैं अपनी पहचान देता हूँ। पुरानी दुनिया को नया बनाता हूँ। पुरानी दुनिया में रहने वाले मनुष्य नई दुनिया में रहने वाले मनुष्यों को पूजते हैं। तुम बच्चों को समझाना है, जब ऋषि मुनि आदि सब कहते हम रचता रचना को नहीं जानते, फिर तुमने कहाँ से जाना? अगर तुम बाप को रचना को जानते हो तो हमको नॉलेज दो। कभी कोई को दे न सके, वर्षा दे न सके। तुम बच्चों को बाप से वर्षा मिल रहा है। तुम जानते हो बेहद का बाप आया है बेहद स्वर्ग का सुख देने, तो जरूर दुख खत्म हो जाएगा। वह है सुख धाम और यह है दुख धाम। अब इस दुख धाम का विनाश होना है। नई दुनिया की अब पुरानी हुई फिर नई बन जाएगी। यह खेल बना हुआ है। बाप तो सारी दुनिया को बैठ समझाएगा नहीं। बच्चों को समझाना है, परंतु समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। सबको बताओ भारत जो स्वर्ग नई दुनिया थी, अभी वह पुरानी दुनिया हो गई है। मैं बच्चों को एडॉप्ट करता हूँ। ब्रह्मा का नाम ही प्रजापिता ब्रह्मा है, तो जरूर इतने बच्चों को एडॉप्ट ही करेंगे ना। जैसे सन्यासी फॉलोअर्स को एडॉप्ट करते, पुरुष स्त्री को एडॉप्ट करते कि तुम मेरी हो। यहाँ भी तुम कहते हो शिव बाबा मैं आपका हूँ। घर बैठे भी बच्चों को टच हो जाता, फिर क्या कहते?
कि भल बाबा आपने हमको देखा नहीं है, क्योंकि बंधन में हूँ, आ नहीं सकती, परंतु मैं हूँ तो आपकी ना। पवित्र तो जरूर बनना पड़े, पतित पुकारते आओ, आकर के पावन बनाओ। तुम बच्चों को समझाना चाहिए कि भारत स्वर्ग था, लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक थे, जरूर डिनास्टी चली होगी, नई दुनिया में नया राज्य था, अब वह नहीं है, और अनेक धर्म हैं, देवता धर्म है नहीं। यह पुरानी दुनिया कब तक चलेगी? वह सतयुग को लाखों वर्ष कह देते। महाभारी लड़ाई का भी गायन है। बीच में थोड़ी खिटपिट हुई थी तो कहते महाभारत लड़ाई का समय है। यादवों की लड़ाई दिखाते और मुसलों द्वारा अपना ही विनाश कर दिया। कभी लिखते पांडवों और कौरवों की युद्ध और कभी लिखते असुर और देवताओं की युद्ध। आसुरी दुनिया के बाद फौरन दैवी दुनिया है। वह पतित है, यह पावन है। पावन देवता कैसे लड़ेंगे? वह है सतयुग में और यह है कलयुग में, तो दोनों की लड़ाई कैसे हो सकती? देवताएं अहिंसक और असुर हैं हिंसक। देवताएं नरक में कैसे आएंगे? अभी तुम संगम पर हो। द्वापर युग में है 2 बाप और सतयुग में है 1 बाप। लौकिक बाप होते भी पारलौकिक बाप को याद करते तो द्वापर में 2 बाप हैं। आत्मा ही अपने बाप को याद करती है, क्योंकि आत्मा ही दुख सहन करती, पुण्यात्मा और पापात्मा। आत्मा ही सुनती है, संस्कार आत्मा में है। जिनमें दैवी संस्कार नहीं है वह दैवी संस्कार वालों का गायन करते। कहा भी जाता आपे ही पूज्य आपे ही पुजारी। तुम ही पूज्य देवता और तुम ही पुजारी बने हो। लौकिक बाप निराकार, पारलौकिक बाप और फिर तीसरा है प्रजापिता ब्रह्मा, जिन द्वारा हम ब्राह्मणों को पढ़ाते। प्रजापिता नाम तो सुना है ना? ब्रह्मा द्वारा रचते। तुम भी ब्राह्मण हो, तुम भी बाप को याद करो। बाप कहते मैं आया हूँ तुमको वापस ले जाने। निराकार बाप आत्माओं से बात करते। तुम कहते भी हो हम एक शरीर छोड़ दूसरा लेते। शरीर का नाम रूप बदल जाता। बाप का नाम भी एक ही शिव है, आत्मा का नाम भी एक ही है। बाप को शरीर तो है नहीं, यह पॉइंट भी नोट करनी चाहिए। फिर जैसा आदमी वैसा समझाना है। हम बी के दादे से वर्षा ले रहे हैं, वही राजयोग और ज्ञान की नॉलेज देते। बाप समझाते ड्रामा अनुसार अभी सबको घर जाना है। फिर पहले सूर्यवंशी, फिर चंद्रवंशी, फिर वैश्यवंशी, फिर शूद्रवंशी बन जाते। वह है निराकार आत्माओं का झाड़, यह है साकार मनुष्यों का झाड़। ब्रह्मा देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र, इसमें सारा विराट रूप आ जाता। ब्राह्मण वृद्धि को पाते रहते। रुद्र माला और विष्णु की माला बनेगी। ब्रह्मा की माला नहीं कह सकते क्योंकि बदलते हैं, इसलिए रुद्र माला पूजी जाती है। यह है नई नई बातें। यह बातें कोई की बुद्धि में जरा भी नहीं है। कल्प की आयु लाखों वर्ष कह देते, इसलिए तुम्हारी बातें सबको नई लगती है। नई दुनिया के लिए नई चीज मिलती। बाबा भी वास्तव में नया है। वह तो कहते नाम रूप से न्यारा, या तो कह देते हजारों सूर्य से तेजोमय है।
सो तो जरूर जैसी भावना होगी वैसा साक्षात्कार होगा। बिंदी का साक्षात्कार हो तो कोई माने ही नहीं। यह सब बातें नई होने के कारण मूझते हैं। जो यहाँ के होंगे उनकी ही सैपलिंग लगेगी। तुम बच्चों को अच्छी तरह समझा है तो पारलौकिक बाप के लिए भी समझाना है। तुम आधा कल्प से उनको याद करते आए हो। सुख देने वाले को ही याद किया जाता। रावण तो सबका दुश्मन है, तब तो उनको जलाते हैं। पूछो रावण को जलाते कितना समय हुआ? बोलेंगे अनादि। उन्हों को यह मालूम ही नहीं है कि रावण कब से आता। सतयुग में रावण होता नहीं है। भारत का सबसे पुराना दुश्मन है रावण। रूह को पतित बनाने वाला है। आत्मा का दुश्मन कौन? रावण। आत्मा के साथ शरीर भी है तो दोनों का दुश्मन कौन हो गया? रावण। रावण में आत्मा है? बाबा पूछ रहे रावण में आत्मा है? रावण क्या चीज़ है? बस विकार हैं। ऐसे नहीं कि रावण में भी आत्मा है। रावण 5 विकारों को कहा जाता और आत्मा में ही 5 विकार हैं। जिसका तुम पुतला बनाते हो, जैसे दूसरी आत्मा आती वैसे बाप भी आते। श्राद्ध खिलाते तो दूसरी आत्मा को बुलाते। ब्राह्मण को ही अपने बाप की आत्मा समझ सब कुछ करते। समझते हैं वह आत्मा आती है, बोलती है, हाँ इनका आना न्यारा है। यह है भगवान का रथ। भागीरथ कहते बाकी पानी की बात नहीं है। यह है सारी ज्ञान की बात। बाप समझाते मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूँ। इनका नाम ब्रह्मा रखा, इनको एडॉप्ट नहीं करता। इसमें प्रवेश करता हूँ, फिर तुमको एडॉप्ट करता हूँ। तुम कहते हो शिव बाबा मैं आपका हूँ। तुम्हारा बुद्धि योग ऊपर चला जाता, क्योंकि बाप खुद कहते मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। इस यात्रा पर रहो, समझो यह बाबा कहाँ जाता, तो याद शिव बाबा को करना है। शिव बाबा इस रथ में दिल्ली गया, कानपुर गया। बुद्धि में शिव बाबा की याद रहे, नीचे नहीं रहना, बुद्धि ऊपर में रहे। आत्मा परमात्मा को याद करे। बाबा कहते मेरा रहने का स्थान तो वहाँ ऊपर है, हमारे पिछाड़ी यहाँ नहीं भटकना है। तुम मुझे भी वहाँ याद करो। तुम आत्माएं भी बाप के साथ रहने वाली हो। ऐसे नहीं बाबा का स्थान अलग तुम्हारा अलग है, नहीं। यह बातें बुद्धि में बिठानी है। एक एक को अलग जैसे तुम कराची में समझाते थे वैसे अच्छा रहता है। इकट्ठे 1-2 के वाइब्रेशन ठहरने नहीं देते। भक्ति भी एकांत में करते हैं। यह पढ़ाई भी एकांत में करनी है। पहले बाप का परिचय देना है। बाप पतित पावन हैं, उन द्वारा हम पावन बन रहे हैं। बाप कहते बच्चे यह अंतिम जन्म पावन बनेंगे तो विश्व के मालिक बनेंगे। कितनी बड़ी कमाई है। बाप कहते धंधा आदि भल करो, सिर्फ मुझे याद करो। पावन बनो तो योग बल से तुम्हारी खाद निकल जाएगी। तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। एक रस कर्मातीत अवस्था बन जाएगी। बुद्धि में ज्ञान का सिमरन करते रहो। मित्र संबंधियों को भी यह समझाते रहो। कल्प पहले भी तुमको ऐसे समझाया था, कोई नई बात नहीं है।
कल्प कल्प बाबा आकर हमको समझाते, हम फिर दुनिया वालों को समझाते हैं। भारत बरोबर स्वर्ग था फिर बनेगा, यह चक्र फिरता रहता। सतयुग को लाखों वर्ष कैसे हो सकते, इतनी आदमशुमारी कहाँ है, फिर तो अनगिनत हो जाएं। 4 युग है, हर एक युग की आयु 1250 वर्ष है। जैसे तुमने समझा वैसे समझाते रहेंगे, झाड़ की भी वृद्धि होती रहेगी। कभी ग्रहचारी बैठती और कभी फिर उतर जाती। बाप कहते समझाना बहुत सहज है, अल्प और बेमूल बात है याद की यात्रा। मेहनत भी है, कल्प के बाद यह याद का धंधा मिलता, परंतु है गुप्त। यह मुश्किल सब्जेक्ट है, अल्प को याद करना, अल्प को ही भूले हो, भगवान को कोई जानते नहीं है। गाया भी जाता सतगुरु बिगर घोर अंधियारा, सोजरे में एक ही सतगुरु ले जाते। अच्छा, मीठे मीठे से लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट, योग बल से आत्मा को सतो प्रधान बनाकर एक रस कर्मातीत अवस्था तक पहुंचना है। याद की गुप्त मेहनत करनी है, एकांत में पढ़ाई करनी है। दूसरी पॉइंट, बाप से मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा लेने के लिए इस अंतिम जन्म में पवित्र जरूर बनना है। वरदान है, एक पॉइंट शब्द की स्मृति से मन बुद्धि को निगेटिव के प्रभाव से बचाने वाले नंबर 1 विजयी भाव। वर्तमान समय विशेष माया का प्रभाव मन में निगेटिव भाव और भावना पैदा करने व यथार्थ महसूसता को समाप्त करने का चल रहा है। इसलिए पहले से ही सेफ्टी का साधन अपनाओ। इसका विशेष साधन है सिर्फ एक पॉइंट शब्द। कोई भी संकल्प बोल व कर्म व्यर्थ है तो उसे पॉइंट लगा दो, तब नंबर 1 विजयी बन सकेंगे। माया के स्वरूपों को पहचानो, सीजन को पहचानो और स्वयं को सेफ कर लो। स्लोगन है, संगम पर जिन्हें सेवा का श्रेष्ठ भाग्य प्राप्त है, वही पद्मा पदम भाग्यवान है। ओम शांति।